आज हम बात करेंगे सुपर मैसिव ब्लैक होल की, जो दुनिया में मौजूद सबसे भयानक किस्म का ब्लैक होल होता है। इसका वजन सूरज के मास से अरबों गुना ज्यादा होता है। ज्यादातर गैलेक्सीज के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी मिल्की वे में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसे सेजिटेरियस ए स्टार के नाम से जाना जाता है। हमें 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके इलिप्टिकल गैलेक्सी M87 के केंद्र में सुपर मैसिव ब्लैक होल की पहली तस्वीर मिली थी। इसके बाद 2022 में हमें अपने मिल्की वे के केंद्र में सुपर मैसिव ब्लैक होल की पहली तस्वीर मिली, जिसे हासिल करना ज्यादा मुश्किल माना जाता था। लेकिन ये विशालकाय राक्षस आखिर बनते कैसे हैं, जिनका खिंचाव इतना ज्यादा होता है कि रोशनी भी उनसे बच नहीं सकती। इसी की जानकारी देंगे हम आज के वीडियो में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। मॉडर्न पावरफुल टेलीस्कोप्स जो पहले से कहीं ज्यादा दूर और धुंधली चीजों को देख सकते हैं, उन्होंने बिग बैंग से सिर्फ 1 अरब साल बाद ही ब्लैक होल देखे हैं, जिनका वजन सूरज की मास से कई अरब गुना ज्यादा है। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स के ब्लैक होल बनने के मौजूदा मॉडल के मुताबिक ब्लैक होल इतनी तेजी से इतने बड़े नहीं हो सकते। तो फिर शुरुआती ब्रह्मांड में ये सुपर मैसिव ब्लैक होल कैसे बने? ब्लैक होल फॉर्मेशन के बारे में जितना पता है, उसके मुताबिक एस्ट्रोनॉमर्स का अनुमान है कि 1 अरब साल के वक्त में सूरज के मास से लगभग 1 लाख गुना बड़े ब्लैक होल ही बन पाएंगे। ऐसे में ये फैक्ट कि सूरज के मास से अरबों गुना बड़े ब्लैक होल भी बन पाए, ये बताता है कि कुछ अजीब जरूर चल रहा है। कि ब्लैक होल बनाने की पहेली का एक हिस्सा अब भी अनसुलझा है, और वो ये कि रहस्य के इस हिस्से यानी सुपर मैसिव ब्लैक होल, उनके बनने की जानकारी गायब है। सुपर मैसिव ब्लैक होल के इस तेज शुरुआती फॉर्मेशन को समझने के लिए कई थ्योरीज हैं, लेकिन उनमें से कई ऐसे हैं जिसे सभी वैज्ञानिक नहीं मानते, क्योंकि उनमें से कोई भी सभी फिजिक्स को पूरी तरह से ठीक से नहीं समझा सकते। आइए इन आकर्षक थ्योरीज पर एक नजर डालें। छोटे ब्लैक होल, जिन्हें स्टेलर मास ब्लैक होल कहा जाता है, ये तब बनते हैं जब किसी विशाल तारे का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो एक चकाचौंध कर देने वाले सुपरनोवा में फटता है। ऐसे ब्लैक होल का साइज तब बढ़ता है जब वे अपने आसपास की धूल और तारों को खा रहे होते हैं। इसकी वजह से वैज्ञानिकों ने सोचा कि सुपर मैसिव ब्लैक होल तब बन सकते हैं जब स्टेलर मास ब्लैक होल ज्यादा से ज्यादा मैटर जमा करते रहते हैं। अब वैज्ञानिक इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स सुपर मैसिव स्टार्स के मरने के स्टेजेस में ढहने से बनते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मास में बढ़त मिल जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गैलेक्सीज के केंद्र में मौजूद इन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के तेजी से बनने का एक दूसरा तरीका 2 ब्लैक होल का मर्जर होता है। वैज्ञानिक इन विशालकाय राक्षसों के बनने के राज को सुलझाने की दिशा में काम करना जारी रखे हुए हैं, जो न सिर्फ अपने आसपास के वातावरण को बल्कि उन्हें पनाह देने वाली पूरी आकाशगंगाओं पर अपना असर डालने की ताकत रखते हैं। अब जब बात सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की हो रही है, तो आइए जानते हैं पृथ्वी के पास कौन सा ऐसा ब्लैक होल है जिसका खतरा पृथ्वी पर मंडरा रहा है। दोस्तों, जब जब हमने सोचा कि हम हमारे गैलेक्टिक पड़ोसी को जानते हैं, तब ब्रह्मांड ने हमें गलत साबित कर दिखाया है। फेमस एस्ट्रोफिजिकल जर्नल की हालिया रिपोर्ट्स में इन चौंका देने वाले निष्कर्षों की डिटेल्स दी गई है, जिन्होंने साइंटिफिक कम्युनिटी को भी हिला कर रख दिया। जरा सोचिए, एक तारा जो कभी ब्रह्मांड में चमकता था, उसका अंत एक प्रलयकारी सुपरनोवा विस्फोट में होता है, और बचता है तो सिर्फ एक ब्लैक होल, एक कॉस्मिक वैक्यूम जिसका ग्रेविटेशनल खिंचाव इतना ज्यादा होता है जिसकी पकड़ से रोशनी भी बच के निकल नहीं सकती। चलिए अब इस ब्लैक होल को सिर्फ एक कण के रूप में नहीं, बल्कि एक टाइटैनिक इकाई के रूप में देखें। ये कोई ऑर्डिनरी ब्लैक होल नहीं है, ये एक स्टेलर जायंट है।
जो हमारे अपने गैलेक्टिक बैकयार्ड में यानी हमारी आकाशगंगा के पीछे के हिस्से में कहीं छुपा हुआ है। आइए इस ब्रह्मांडीय विशालकाय ब्लैक होल के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। ESA के गाया स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके खोजा गया गाया BH3 नाम का ये ब्लैक होल एक स्टेलर मास ब्लैक होल है। ये तब बनता है जब एक बड़े तारे का ईंधन यानी फ्यूल खत्म हो जाता है और वो ढह जाता है। इसका द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान से 33 गुना ज्यादा होता है, जो इसे हमारी गैलेक्सी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्टेलर मास ब्लैक होल बनाता है। लेकिन जो बात इस खोज को ज्यादा खास बनाती है वो है पृथ्वी से इसकी नजदीकी। जी हाँ, ये हमारी धरती से सिर्फ 2000 प्रकाश वर्ष ही दूर है। गाया BH3 ये पृथ्वी के नजदीक का दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल है और जो पहला है उसका नाम है गाया BH1 जो धरती से 1560 प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन ये सूरज के द्रव्यमान का सिर्फ 9.6 गुना है। वैसे CYGX1 ये पृथ्वी के नजदीक का सबसे बड़ा ब्लैक होल होने का लास्ट रिकॉर्ड होल्डर था, जिसका द्रव्यमान हमारे सूरज के द्रव्यमान से 20 गुना ज्यादा था। हमारे मिल्की वे में स्टेलर मास ब्लैक होल का औसत द्रव्यमान सौर द्रव्यमान का 10 गुना है। वैसे देखा जाए तो ब्लैक होल्स हमारी कॉस्मिक लेबोरेटरीज होती है, जहां फिजिक्स के नियमों को ताक पर रख दिया जाता है और ब्रह्मांड की हमारी समझ पर सवाल खड़ा हो जाता है। इनकी स्टडी कर वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण, स्पेस टाइम और हकीकत के मूल रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। ये खोज ब्रह्मांड की लगातार खोज और ऑब्जर्वेशन के महत्व को समझाने का काम करती है। हम बड़ी ही बेसब्री से पृथ्वी और इस बड़े दानव के बीच कॉस्मिक डांस का इंतजार कर रही हैं। ऐसे में आइए हम ब्रह्मांड के चमत्कारों पर आश्चर्य करें और आगे ऐसे ही होने वाले राजों के खुलासे के लिए तैयार रहे। कार्ल सैगन के शब्दों में कहे तो समवेयर समथिंग इनक्रेडिबल इज वेटिंग टू बी नोन। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।